चलिए स्टार्ट करते हैं दशमलव का जोड़ से। तो देखिए, जैसे कि 10.5 प्लस 10.5 है, तो पहले जो दे रखा है इसको आप लिखिए 10.5 और फिर देखिए इसको जो आप लिखिएगा तो पहले दशमलव के सामने दशमलव दीजिए, दशमलव के सामने दशमलव। अब दशमलव के ठीक इधर देखिए 0 है, ठीक इधर आप 0 दीजिए, 0 के बाद 1 है तो अभी 1 दीजिए यहाँ पे। फिर दशमलव की इस साइड 5 है तो 5 दीजिए, हो गया। अब जोड़ने के लिए कह रहा है तो जोड़ देते हैं, 5 और 5 10 हो जाएगा, हासिल 1 बच जाएगा और दशमलव का दशमलव 0 और 0 0 हो जाएगा और दशमलव 1 को जोड़ देंगे तो 0 1 1 हो जाएगा, फिर 1 1 2, यानी आपका चला आया 21.0, यानी 21.0। तो दशमलव 0 कोई वैल्यू नहीं, तो क्या बच गया आपका सिर्फ 21 हो गया। अब देखिए इसी तरह से ये भी है 31.5 का 31.5, फिर दशमलव के सामने दशमलव दीजिए, दशमलव के ठीक इधर 0 है तो 0 दीजिए, दशमलव के इधर अब 1 है तो 1 दीजिए, फिर अब दशमलव के इधर ठीक 5 है तो 5 दीजिए, प्लस यानी कि जोड़ना है। तो 5 और 5 10 हो जाएगा, हासिल 1 बच गया और 1 1 सॉरी दशमलव का दशमलव हो जाएगा और 1 और 0 कितना 1 हो जाएगा और हासिल 1 को जोड़ देंगे तो 2 हो गया। अब 3 और 1 4, तो कितना चलेगा 42.0, तो दशमलव का 0 कोई वैल्यू नहीं, तो क्या आपका बच गया 42, तो यहाँ पर 42 लिख दीजिए, ठीक है। तो अभी देखें कि दोनों जब दशमलव में था तब किस प्रकार जोड़ा जाता है। अब देखेंगे एक दशमलव में होगा दूसरा दशमलव में नहीं होगा, इसको कैसे जोड़ेंगे। तो देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 10.5 प्लस 21 जो है, अब दशमलव किधर कोई यदि 0 चलाता है तो कोई वैल्यू नहीं, मतलब दशमलव के बाद यदि 0 चला है तो फिर 21 का तो 21 ही रहेगा। तो क्या हम 21 को 21 किधर दशमलव के बाद 0 दे देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखिए अब ये इसी तरह से बन गया, तो उसी तरह से जोड़ देते हैं 10.5, अब दशमलव के सामने दशमलव दीजिए, दशमलव किधर 1 है तो 1 दीजिए, दशमलव किधर अब 2 है तो 2, फिर दशमलव किधर 0, प्लस का प्लस 5 और 0 तो 5 हो जाएगा, दशमलव का दशमलव हो जाएगा, 0 और 1 1 हो जाएगा, 2 1 3 हो गया। तब जो है ये कितना चला है 31.5, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 31.5, ठीक। अब देखिए अब इसी तरह से ये भी है 10.5 का 10.5 हो जाएगा। अब देखिए इस 42 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 42 के बाद पॉइंट बैठाकर 0 देंगे तब भी दोनों बराबर है, 42 और 42.0, तो दशमलव का दशमलव हो गया और ठीक इधर अब 2 है तो 2 हो गया, अब इधर 4 का 4 हो गया और दशमलव के इधर 0 है तो 0, प्लस का प्लस, तो 5 0 कितना हो जाएगा 5 हो गया, दशमलव का दशमलव हो गया, 0 और 2 कितना हो गया 2 हो गया और 1 4 5 हो गया। तो ये आपका कितना चला है 52.5, तो 52.5, ठीक है। चलिए अब दशमलव का घटाव को देखते हैं। तो देखिए दशमलव का घटाव, तो इसमें से इसको घटाना है, तो एक दशमलव में नहीं है दूसरा दशमलव में है, तो यदि दशमलव का कुछ भी हो जोड़िए घटाओ, तो जो दशमलव में नहीं है तो दशमलव बना दीजिए 0 लगाकर, तो जैसे ये है तो 17 64, तो यहाँ पर दशमलव दीजिए, देखिए इधर दशमलव के बाद कितना अंक है 1 2, तो आप 1 2 2 0 दे दीजिए, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं।
इससे आंसर आना आसान हो जाएगा। अब दशमलव का दशमलव दीजिए, दशमलव के सामने दशमलव। अब दशमलव के ठीक इधर की क्या है, 2 का 2 दीजिए। अब इधर 9 है, 9 दीजिए। फिर इधर 9 है, 9 दीजिए। अब यहाँ पर क्या बच गया, खाली, तो खाली जगह पर 0 दे देना है। फिर दशमलव के इधर 2 है, 2 दीजिए। 5 है, 5 दीजिए। घटाओ, नहीं घटाना है। चलिए, तो पेंचा दे देंगे, यानी कि ये 4 जो है इसको पेंचा देगा तो ये 10 बनेगा। ये 10 इसको पेंचा देगा तो ये कितना बन जाएगा, 10। तो 10 में से 5 गया तो 5 हो गया। ये पहले 10 था, एक पेंचा इसको दे दिया था, तो कितना ये बचा, 9। तो 9 में से 2 गया 7। अब दशमलव का दशमलव, और ये 4 एक पेंचा दे रखा था, तो कितना बन गया, ये 3। 3 में से 2 गया 1। अब 6 में से तो 9 नहीं जाएगा, एक पेंचा देंगे इसको, तो क्या बन जाएगा, 16। तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 16 में से 9 जाएगा तो ये हो गया 7। अब ये कितना बच गया, एक इसको ये दे दिया था तो बचा 6। तो 6 में से 9 नहीं जाएगा तो फिर इससे एक इसमें लगा देंगे, तो 6 और 1 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 16। तो 16 में से 9 जाएगा तो 7। अब यहाँ क्या बच गया, 0। 0 में 0 जाएगा 0। कुछ इसको लिखिए या नहीं लिखिए, बात बराबर है। आपका आंसर तो यही होगा। यानी कितना चला आया इसका आंसर, 77.75, यानी 771.75, ये हो गया इसका आंसर। अब इसी तरह से ये भी है, तो देखिए इसको पहले लिखिए, इसी में से घटाना है। अब देखिए इधर दशमलव लगा हुआ है, तो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो अब 2 0 दे दीजिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये और ये दोनों बराबर ही है। अब दशमलव के सामने दशमलव दीजिए, दशमलव के ठीक इधर 0 है तो 0 दीजिए। इधर अब 1 है तो 1 दीजिए, 1 है तो 1 दीजिए। अब देखिए दशमलव की इधर 2 है तो आप 2 दीजिए। फिर 5 है तो 5 दीजिए। घटाव का चिन्ह यानी घटाना है, तो 10 में से 5 जाएगा, यानी एक पेंचा देना है। ये एक इसमें लगाइए तो 10 बनेगा। अब ये 10 एक इसमें लगा देगा, पेंचा दे देगा तो ये 10 बन गया। तो 10 में से 5 गया तो 5 हो गया। ये एक 10 था लेकिन एक पेंचा इसको दे दिया था, तो 9 हो गया। तो 9 में से 2 गया 7, दशमलव का दशमलव। अब यहाँ पर कितना बच गया था, क्योंकि एक था ये खुद और एक इसको दे ही दिया, तो 0 बचा। तो 0 में 0 गया 0। अब देखिए 4 में से गया 3, 4 में से गया 3, तो ये आपका चला आया 330.75 हो गया। अब यहाँ पर आते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब इसमें से इसको घटाना है, तो ये दशमलव में है ही, कुछ इसमें बदलना है नहीं। 0.25, तो देखिए ये दशमलव में नहीं है, तो दशमलव में बना देंगे इसको क्या हम लिख सकते हैं इसी को, जैसे 1764 है तो 1764, यहाँ पर दशमलव हम दे देंगे अपना मन से। और इधर देख लेंगे दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो इधर 2 0 दे देंगे। ये और ये दोनों बराबर हैं, तो इसके बदले हम ये लिख देते हैं। दशमलव के सामने दशमलव दीजिए, दशमलव के इधर 4 है 4 दीजिए, 6 है 6 दीजिए, 7 है 7 दीजिए, 1 है 1 दीजिए, और इधर 0 0, माइनस का चिन्ह यानी घटाना है। तो देखिए 5 में से 0 गया 5 हो गया, 2 में से 0 गया 2 हो गया, दशमलव का दशमलव हो गया, 6 में से 4 गया 2 हो गया, 5 में से 6 नहीं जाएगा, ये 7 इसको पेंचा दे देगा, कितना हो जाएगा 15। 15 में से 6 गया तो कितना हो गया 7 16, एक इसको साथ ये एक इसको पेंचा दे देगा तो कितना हो गया 15। 15 में से 6 गया तो कितना हो गया 9। फिर अब यहाँ पे ये एक पेंचा दे दिया था, कितना बच गया 6। 6 में से 7 जाएगा नहीं, तो ये इसको पेंचा दे देगा तो कितना हो जाएगा 16। तो 16 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 9। फिर इधर अब कितना बच गया, 2 था एक पेंचा दे दिया तो कितना बचा 1। 1 में से गया 0, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, इधर 0 कोई वैल्यू नहीं, इधर कितना भी 0 चला है। चलिए, तो ये हमारा हो गया 992.25, ठीक है। इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं
992.25 ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब देखिए ये भी ऊपर के जैसे ही है, तो 992.25 ठीक है। अब देखिए ये दशमलव में नहीं है, इसको दशमलव बना दीजिए, कितना हो जाएगा 441 दशमलव, इधर 2 अंक है, 2 जीरो दे दीजिए। ठीक, अब उतारिए दशमलव के सामने दशमलव, दशमलव की ठीक इधर 1 है तो 1 दीजिए, 4 है तो 4 दीजिए, फिर 4 है तो 4 दीजिए, फिर दशमलव किधर 0 का 0, फिर 0 का 0, माइनस का चिन्ह यानी घटाना है। तो 5 में से 0 गया तो 5 हो गया, 2 में से 0 गया तो 2 हो गया, दशमलव का दशमलव हो गया। अब 2 में से 1 घटाइएगा तो 1 हो गया, और 9 में से 4 घटाइएगा तो 5 हो गया, फिर 9 में से 4 घटाइएगा तो 5, यानी ये आपका आंसर कितना चला है, ये आपका आंसर चला है, यहाँ पर लिख देते हैं 551.25। ठीक है, अब चलिए गुना पर। चलिए तो देखिए ये 10.5 गुने 10.5 करना है। यहाँ पर आप लिखिए, जैसे सिंपल सा गुना करते थे वैसे ही सिंपल से गुना करना है। 10.5 इसको गुना करना है किससे, 10.5 से। ठीक है, तो आपको जो है जब आप इसको गुना कीजिएगा तो उस वक्त दशमलव को आपको छोड़ देना है। ठीक है, यानी सिंपल सा दशमलव छोड़कर जो सब बचा है पूरे लिख देना है, जिससे कि 105। ठीक है, इधर भी 105 लिख दिए। अब गुना कीजिए, तो 5 को 5 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 25, 25 5 हासिल 2, 5 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0 और 2 कितना हो गया 2, 5 को 1 से गुना कीजिएगा तो 5, अब 0 को 5 से गुना कीजिएगा तो 0, 0 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0, फिर 0 को 1 से गुना कीजिएगा तो 0, अब 1 को 5 से गुना कीजिएगा तो 5, 1 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0, 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1। अब टोटल को जोड़ दीजिए, 5 का 5 हो गया, 2 और 0 2 हो गया, 5 5 10 हो गया, हासिल 1, 0 और 0 0 और हासिल 1 जोड़ दीजिए 1 और 1। अब दशमलव, अब इसको आप यहाँ पर लिख दीजिए और दशमलव बैठा दीजिए, कितना आया इतना। ठीक है, तो देखिए दशमलव के इधर 1 अंक है, ठीक, फिर इधर दशमलव के इधर 1 अंक है, यानी कि टोटल 2, तो हम जो इधर 2 अंक के बाद दशमलव को बैठा देंगे, 1 2 बैठा दिए, ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार से अब इसको भी करते हैं, तो दशमलव आपको नहीं लिखना है, दशमलव के छोड़कर जितना है सब लिखिए। ठीक, फिर इधर भी वही 315 लिखिए। अब इसको सिंपल सा गुना कीजिए, 5 को 5 से गुना कीजिएगा तो 25 हासिल 2, 5 को 1 से गुना कीजिए तो 5 और 2 7 हो जाएगा, 5 को 3 से गुना कीजिएगा तो 15। तो अब जो है 1 को 5 से गुना कीजिए तो 5 हो जाएगा, 1 को 1 से गुना कीजिए तो 1 हो जाएगा, 1 को 3 से गुना कीजिए तो 3 हो जाएगा। अब 3 को 5 से गुना कीजिए तो 15 हो जाएगा, हासिल 1 बच गया, 3 को 1 से गुना कीजिए तो 1 और हासिल 1 को जोड़ दीजिएगा तो 4 और 3 3 9 हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए, 5 का 5 हो गया, 7 और 5 12 हो गया, हासिल 1, 5 1 6 और 5 11, हासिल 1 जोड़ दीजिए 12, हासिल 1 1 1 2 हो जाएगा, हासिल 1 को जोड़ देंगे तो 2 और 2 3 5 5 और 4 9 हो जाएगा, और 9 का 9 हो गया। ठीक है, अब इसको यहाँ पर लिख दीजिए 99,200
25। अब देखिए दशमलव किधर एक अंक, फिर दशमलव किधर एक अंक, ठीक। तो यानी टोटल 2, तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, 1 2 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर भी वही काम करना है। यहाँ पर एक दशमलव है, दूसरा दशमलव नहीं है, वैसा ही करना है। दशमलव की छोड़कर जितना है उतना उतार दीजिए, ठीक। और गुना कितना से करना है, 22 से करना है, ठीक। तो 2 को 5 से गुना कीजिएगा तो 10 हो गया, हासिल 1। 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो 4, हासिल 1 को जोड़ दीजिएगा तो 5। 2 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0, 2 को 1 से कीजिएगा तो 2, 2 को फिर 1 से कीजिएगा तो 2। फिर अब 2 को 5 से गुना कीजिएगा तो 10, हासिल 1। 2 को 2 से कीजिएगा तो 4 और 1, हासिल को जोड़ देंगे तो 5। 2 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0, 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो 2 और 2 को फिर 1 से गुना कीजिएगा तो 2 और टोटल को जोड़ देते हैं। 0 का 0 हो गया, 5 और 0 5 हो गया, 0 5 5 हो गया, 2 और 0 2 हो गया, 2 2 4 हो गया, फिर 2। अब यहाँ पर इसको लिख दीजिए, ठीक है। हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं 24 कितना, फिर 25 50, ठीक है। अब देखिए दशमलव के कितने अंक के बाद, यानी कि ये जो दशमलव है कितने अंक के बाद है, 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव है, ठीक है। तो इधर आप भी 2 अंक के बाद दे दीजिए, इधर तो है नहीं ऐसा, तो 2 अंक के बाद दे दीजिए, 1 2 2 अंक के बाद हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ये अब यहाँ पर आते हैं, अब फिर जो है वैसा ही ऊपर जैसा ही है, तो 330 इधर फिर 7 5। आपको जो है दशमलव नहीं लिखना है, अभी सिंपल से गुना करना है। फिर इसको 22 से गुना कर दीजिए, 2 को 5 से गुना कीजिएगा तो 0, फिर अब 2 को 7 से गुना कीजिएगा तो 14 और 1 जोड़ दीजिएगा, हासिल यानी 5 को देखिए लिख दिए। अब 2 को 5 से गुना कीजिएगा तो 10, 10 के 0 हासिल 1। 2 को 7 से गुना कीजिएगा तो 14, हासिल 1 जोड़ दीजिएगा तो 15, 15 को 5 हासिल 1। 2 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0 और 1 हासिल जोड़ दीजिएगा तो 1। 2 को 3 से गुना कीजिएगा तो 6, फिर 2 को 3 से गुना कीजिएगा तो 6। फिर अब 2 को 5 से गुना कीजिएगा तो 10, हासिल 1। 2 को 7 से गुना कीजिएगा तो 14, हासिल 1 को जोड़ दीजिएगा तो 15, हासिल 1 हो गया। फिर 2 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0, 0 में 1 जोड़ दीजिएगा तो 1। फिर 2 को 3 से गुना कीजिएगा तो 6, फिर 2 को 3 से गुना कीजिएगा तो 6। अब 0 का 0 हो गया, 5 और 0 5 हो गया, 5 1 6 हो गया, 6 1 7 हो गया, 6 6 12 हो गया, हासिल 1 6 1 7 हो गया, हासिल को जोड़ देंगे तब। चलिए तो अब इसको जो है अब यहाँ पर लिख दीजिए, गुना कर कितना आ गया, ठीक 72 765 0। अब देखिए कितना अंक के बाद 0 है, 1 2 2 अंक के बाद 0 है, इधर तो कोई दशमलव है नहीं तो गिनती करेंगे नहीं, तो 2 अंक के बाद हम भी 0 दशमलव दे देंगे, 1 2। अब यहाँ पर देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 7276.5, क्योंकि दशमलव के बाद इधर 0 आएगा लास्ट में, तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उसी प्रकार आप इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, 2425 और दशमलव 5, ठीक है। आप इसको ये भी लिख सकते हैं। चलिए अब इसी तरह का कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं, उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बतलाइएगा नंबरिंग के साथ। तो चलिए देखते हैं दशमलव का भाग। तो देखो इसमें भी वही करना है, यानी सिंपल सा भाग जैसे ही प्रोसेस है इसमें भी। तो देखिए ऊपर वाला जो है जिसमें भाग करना है 24 यानी कि 2425.5
और बट्टा मतलब भाग, भाग कीजिए किससे, 7 से। ठीक है, तो कीजिए भाग। तो बतलाइए, तो कितना से लग जाएगा ये, 7 तिये 21, 3 बार में लग जाएगा, लग गया। तो 4 में से 1 गया, 3 हो गया। ठीक, अब 2 को उतारिए तो 32 हो गया। ये कितना से लग जाएगा, 4 बार में, तो 28 हो गया। 7 चौक 28, घटा दीजिए, 12 में से 8 गया तो 4 बचा, कितना 2, 2 में से 2 गया 0। अब किसको उतारना है, 5 को उतारिए, कितना हो गया 45। कितना बार में लग जाएगा, 7 चौक 42। तो 5 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, सॉरी 5 में से 2 गया 3 और 4 में 4 गया 0। अब देखिए, अब इस 5 को उतारने से पहले दशमलव चला आया बीच में, तो आप यहाँ पर दशमलव दे दीजिए। अब 5 को उतारिए, उतार लिए। अब कितना बार में लग जाएगा, 7 पचे 35, यानी 5 बार में ये लग गया। तो भाग देने के बाद कितना आया भागफल, इतना आया। चलिए इसको आप यहाँ पर लिख दीजिए, 346.5, ये हो गया आंसर। ठीक, अब इसी प्रकार से ये भी सॉल्व होगा। ऊपर वाले को लिखिए, 7276.5 और भाग करना है, नीचे में कितना है 7, तो 7 से भाग कीजिए। कितना बार में लगेगा, एक बार में लगाइए, 7 एकम 7। अब किसको उतारना है, सॉरी 7 एकम 7 हो गया, 7 में 7 जाएगा, क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब इस 2 को उतारिएगा आप, तो 2 उतरेगा। ठीक है, तो 2 तो नहीं लगेगा, 2 को उतारे और भाग नहीं लगा, जिसको हम उतारे हैं और भाग नहीं लगा, तो उसके बदले में यहाँ पर एक 0 देंगे। ठीक, जिसको उतारेंगे यदि तब भाग नहीं लग रहा है, तो उसके बदले में एक यहाँ पर 0 देंगे, उसके बाद आगे वाले को उतारेंगे। अब 7 को उतारिए, उतार लिए, तो कितना बन गया 27। इधर 0 कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो यहाँ पर आप कितना हो गया 27, तो 27 को भाग कर दीजिए, 3 बार में लग जाएगा, 7 तिये 21, 7 में से 3, 7 में से 1 जाएगा, 6 हो गया, और 2 में से 2 गया 0। अब इस 6 को उतारिए, कितना बार में लग जाएगा, 7 अठे 56। ठीक, 6 में 6 गया 0, 6 में 6 गया 0, और 6 में से 5 गया 1। ठीक, अब 10 बना। अब देखिए 5 को उतारने से पहले बीच में दशमलव चला आया, तो यहाँ पर आप दशमलव दे दीजिए, उसके बाद इस 5 को उतारिए। तो 5 को उतारिएगा, अच्छा सॉरी 1 मिनट, तो 7 में से 1 गया तो कितना हो गया था 6 ना। तो चलिए अब इस 6 को उतारिए, कितना बार में लग जाएगा 9 बार में, तो 7 9 63। ठीक है, तो 6 में से 6 गया 0, और 6 में से 3 गया 3। अब 5 को उतारने से पहले बीच में दशमलव चला आया, तो यहाँ पर दशमलव दीजिए। अब 5 को उतार लीजिए यहाँ पे, तो कितना बार में लग जाएगा 5 बार में, 7 पचे 35 हो गया। अब इसको आप यहाँ पर उठाकर लिख दीजिए, 1039.5 हो गया। देखिए अब इसको भी उसी तरह सोल्व करना है, 12,127.5 और भाग करना है, नीचे में 7 है तो 7 से भाग करेंगे। ठीक है, तो एक बार में लगेगा 7 एकम 7, तो 12 में से 7 घटाइएगा तो कितना आएगा 4 आएगा, सॉरी 12 में से 7 घटाइएगा तो कितना आएगा 5 आएगा। तो अब जो है इस 1 को उतारिए, कितना हो जाएगा 51, तो 7 7 49 हो गया। अब एक पीछा दिए, 11 में से 9 गया 2 हो गया, 4 में से 4 गया 0। ठीक,
अब इस 2 को उतारिए तो 22 बन गया, तो 3 बार में लग जाएगा, 7 तिया 21, 2 में से 1 गया 1, 2 में से 2 गया 0। अब इस 7 को उतारिए, कितना बन गया 17, तो ये कितना बार में लग जाएगा 2 बार में, तो 7 दूनी 14, तो 7 में से 4 गया 3 हो गया, 1 में से 1 गया 0। अब देखिए 5 को उतारने से पहले आपको दशमलव देना पड़ेगा ना, तो दशमलव यहाँ पर दे दीजिए, क्योंकि आप इससे आगे तभी बढ़िएगा, सबसे पहले दशमलव को पार कीजिएगा, इसलिए सबसे पहले दशमलव दीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। तो 5 का 5 ये उतर जाएगा यहाँ पे, तो कितना से लग जाएगा 5 बार में, तो 7 बचे 35 हो गया। ठीक है, अब जो है कुछ क्वेश्चन दशमलव के भाग का देते हैं, उसका आंसर कमेंट में बतलाइएगा।